अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिन नबील उम्मी अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलावत पढ़ दें। कुरान मजीद का दूसरा सूरा जो सूरह बकर के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उसकी ये आय करीमा है जिसमें परवरदिगार आलम पूरी इंसानियत को खिताब करके इरशाद फरमा रहा है कि ऐ लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो, अपने पालने वाले की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है और जो उन लोगों का भी पैदा करने वाला है जो तुमसे पहले इस दुनिया में आए और ज़िंदगी गुजार के चले गए। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यानी इंसान की ज़िंदगी का कुल मकसद ये है कि इंसान मुत्तकी बन जाए, इंसान परहेजगार बन जाए, अपनी ज़िंदगी की हर सांस को, अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को परवरदिगार की इबादत में सर्फ कर दे। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इबादत करते रहो, उस वक्त तक खुदा की बंदगी करते रहो जब तक मौत ना आ जाए। इसलिए कि यही बंदगी इंसानियत का शरफ है, यही बंदगी बुनियाद कमालात है, यही बंदगी सीरत खासान खुदा है, चाहे वो ज़मीन के रहने वाले हों या आसमान पे रहने वाले हों। इसी बंदगी को देखकर मेरे मौला ने फरमाया, इलाही कफ़ा बि इज़्ज़न अन अकून लका अब्दा। मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, परवरदिगार मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा बन जाऊं, और मेरे फख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा रब बन जाए।
लिहाजा हमें समझना होगा ये बंदगी है क्या, ये अब्दियत है क्या, ये उबूदियत है क्या, जिसके लिए मेरा मौला कह रहा है मेरी इज्जत के लिए काफी है। दौलत के जरिए से इज्जत नहीं हासिल होती, इख्तिदार के जरिए से इज्जत नहीं हासिल होती। परवरदिगार ने कहा मैंने इज्जत को अपनी बंदगी में रखा है। लिहाजा इसी बंदगी को समझना है और इसी बंदगी के बारे में चंद बातें मजीद और आज गुजारिश करना है। कल की तकरीर में और गुज़िश्ता तकारीर में ये इशारा किया गया कि इंसानी वजूद में दो चीजें पाई जाती हैं, एक का नाम है जिस्म और एक का नाम है रूह। एक इंसान को जिंदा इंसान उसी वक्त कहा जाता है जब उसके पास जिस्म होता है, रूह होती है और इन दोनों के दरमियान राबिता होता है। जिंदगी जिस्म और रूह के राबिते का नाम है। जब तक जिस्म और रूह में राबिता रहता है तो इंसान जिंदा कहा जाता है, और जब जिस्म और रूह में राबिता टूट जाता है तो इंसान मुर्दा कहा जाता है। तो जब हकीकत हयात को समझ लिया, हकीकत बंदगी को समझ लिया, हकीकत जिंदगी को समझ लिया, तो अब हकीकत बंदगी को समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया। इसलिए कि इंसानी वजूद में जिस्म है, रूह है और इन दोनों के दरमियान राबिता पाया जाता है। यही तो इंसानी हकीकत की तारीफ है, यही तो इंसानी हयात की तारीफ है। जिस्म है, रूह है और उन दोनों के दरमियान राबिता है। अब दुनिया में कोई आज तक इत्तेफाक ऐसा है, ये दावा करने वाला पैदा नहीं हुआ कि ये जिस्म हमने अपना खुद बनाया है। आज तक दुनिया में किसी ने यह दावा नहीं किया कि अपने जिस्म को हमने पैदा किया है, अपनी रूह को हमने खल्क किया है और इन दोनों के राबिते को हमने बरकरार किया है। कोई आदमी दुनिया में आज तक ये कहने वाला पैदा नहीं हुआ कि जिस्म हमने पैदा किया, रूह हमने पैदा की। इसके मानी ये है कि कोई करीम है जिसने हमारे ऊपर तीन एहसानात किए हैं। हमें जिस्म दिया है, हमें रूह दी है और इन दोनों के दरमियान राबिते को बरकरार कर दिया। अजीजों, हकीकत हयात को समझ लेंगे तो हकीकत बंदगी खुद ही वाज़ेह हो जाएगी। न जिस्म अपना है, न रूह अपनी है, न हमने राबिते को बरकरार किया। इसके मानी ये है कि कोई खालिक है, कोई करीम है, कोई मोहसिन है, कोई मुनइम है जिसने हमारे ऊपर ये तीन करम किए हैं। अगर हमें जिस्म न दिया होता तो हम कहीं आलम अरवाह में पड़े रह जाते। अगर हमें रूह न अता की होती तो हम बेजान कहे जाते, और अगर हमारी रूह और जिस्म में राबिते को बरकरार न किया होता तो मुर्दा कहे जाते। तो जब मालिक ने ये तीन एहसान किए हैं, जिस्म भी दिया है, रूह भी दी है, उन दोनों के दरमियान राबिता भी बरकरार कर दिया, तो हम जिंदा कहे गए, हम जिंदा कहे गए। तो अजीजों, जो कुछ हम उसने अता किया है, जो कुछ हमने उससे लिया है, इसका नाम है जिंदगी, और उसी की राह में सर्फ कर देना इसका नाम है बंदगी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो कुछ उसने अता किया है, जिस्म अता किया, रूह अता की, इन दोनों के दरमियान राबिते को बरकरार किया, तो हम जिंदा कहे गए। इसका नाम जिंदगी है। और जो कुछ उसने अता किया है उसी की राह में सर्फ कर देना, यही बंदगी है, यही उबूदियत है। अजीजों, इंसान अगर अपने इरादे और ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है तो इसे बददियानत कहा जाता है। इसी का नाम खयानत है कि जब इंसान अपने इरादे के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। कभी इसी को बददियानती का नाम दिया जाता है, कभी इसी को खयानत का नाम दिया जाता है, और इसी का आखिरी नाम है शैतानत।
जब इंसान माल किसी और से ले और किसी गैर की राह में सर्फ कर दे, जिंदगी किसी और से ली, किसी और की राह में सर्फ कर दी, तो इसे बददियानती कहा जाता है। अजीजों, बंदगी ये है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरे रोजे, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सब कुछ अल्लाह के लिए है। जब जिंदगी और मौत सब कुछ अल्लाह के लिए हो जाती है, तो इसी का नाम अब्दियत है, इसी का नाम बंदगी है, इसी का नाम उबूदियत है, और कभी इसी की हकीकत और कुन जो है वो रुबूबियत बन जाती है। जब इंसान अपने मालिक से लिए हुए सारे एहसानात को और सारे इनामात को उसी की राह में सर्फ कर दे। अब अजीजों, एक नुक्ते की तरफ आप तवज्जो फरमा ले, उसके बाद मैं अपनी असल बात गुजारिश करूं। मालिक ने जो हमको ये जिस्म दिया है और रूह अता की है, अल्लाह ने हमें जिस्म भी दिया है और रूह भी अता की है। जिस्म हर एक का सामने मौजूद है। हमने अपने जिस्म को देखा, आपने अपने जिस्म को देखा। जिस्म और रूह ये इंसानी वजूद में पाए जाते हैं। दो हिस्सों से इंसान की जिंदगी बनी है। एक हिस्से का नाम है जिस्म और एक हिस्से का नाम है रूह। जिस्म हर एक का हर एक ने देखा है, मगर रूह को खुद साहिबे रूह ने नहीं देखा। तवज्जो करें अजीजों, जिस्म हर एक का हर एक ने देखा है, सामने मौजूद है। हमारे पास भी एक जिस्म है, मैंने अपने जिस्म को देखा। आपके पास भी एक जिस्म है, आपने अपने जिस्म को देखा। लेकिन आपके जिस्म के साथ एक रूह भी पाई जाती है, हमारे जिस्म के साथ एक रूह भी पाई जाती है, लेकिन रूह को खुद साहिबे रूह ने नहीं देखा। रूह आपके पास है, लेकिन आपने रूह को नहीं देखा। रूह हमारे पास भी है, मगर हमने रूह को नहीं देखा। और जो लोग रूह को देखने का दावा भी करते हैं, इत्तेफाक ऐसा है कि वो खबीस रूहों को देखने का दावा करते हैं। जो बड़े बड़े जंतर मंतर वाले हैं, अगर उन्होंने दावा भी किया है तूने कोई पाकीज़ा रूह नजर नहीं आई, वो खबीस रूहों को देखने का दावा करते हैं। जबकि अगर इस्लामी तालीमात का जायजा लिया जाए तो रूह हकीकत का नाम है जो देखने में ना आए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रूह उस लतीफ शय का नाम है जो देखने में ना आए। तो जिस्म हर एक का हर एक ने देखा, मगर रूह को खुद साहिब रूह में नहीं देखा। अब एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बताइए, इंसानी जिंदगी इन्हीं दो हिस्सों से तश्कील पाई है, जिस्म और रूह। लेकिन जिस्म और रूह का अगर मुकायसा किया जाए, इनके मर्तबे को देखा जाए, इनके रुतबे को देखा जाए, इनकी अजमत को देखा जाए, तो बताइए जिस्म ज्यादा साहिबे मर्तबा है या रूह ज्यादा साहिबे मर्तबा है? ये फैसला हर आदमी कर सकता है। आप सोचे, जिस्म है और रूह है। आपकी जिंदगी का दारो मदार जिस्म के ऊपर है या आपकी जिंदगी का दारो मदार रूह के ऊपर है? आप जो जिंदा कहे जाते हैं वो जिस्म की बुनियाद के ऊपर या रूह की बुनियाद के ऊपर? यानी इंसानी जिंदगी का दारो मदार रूह के ऊपर है। इंसानी जिंदगी और इंसानी हयात का दारो मदार रूह के ऊपर है। हमारा जिस्म जो है वो जिंदा जो कहा जाता है वो इस रूह की बुनियाद के ऊपर है। यही वजह है अजीजों, जब इंसान मर जाता है, जब इंसान मर जाता है, जनाजा सामने पड़ा है, हाथ मौजूद है, पैर मौजूद है, आंखें मौजूद है, कान मौजूद है, आंखें मौजूद है मगर देखता नहीं, कान मौजूद है मगर सुनता नहीं, हाथ मौजूद है मगर हरकत नहीं होती। इसके मानी क्या है कि जिंदगी का दारो मदार रूह के ऊपर है, जिस्म के ऊपर नहीं है। हमारे जिस्म की जिंदगी इस रूह से वाबस्ता है। और रूह क्या है? रूह हकीकत का नाम है जो मुशाहिदे में ना है।
रूह उस लतीफ शय का नाम है जो मुशाहिदे में ना आए। हम तो समझे थे उसकी अजमत ज्यादा होती है जो मुशाहिदे में आ जाए। साहिबान इल्म फहम तशरीफ फरमा है, मेरी बात की कदर करेंगे। हम तो ये समझे थे कि ज्यादा साहिब मर्तबा वो है जो नजरों के सामने आ जाए, मगर जब हकीकत हयात का तज्जिया किया जब हकीकत हयात इंसानी को देखा तब अंदाजा हुआ कि नहीं, जो मुशाहिदे में ना आए उसका मर्तबा ज्यादा है। जब इंसानी जिंदगी की हकीकत को पहचान लिया तब कायनात की जिंदगी की हकीकत को भी पहचान लो। इंसानी जिंदगी, ये इंसान का जिस्म जिंदा है, उसके रहमो करम पर जो नजर ना आए। अब इंसानी का इस कायनात की हकीकत को भी पहचान लो कि कोई रूह है कायनात पसे पर्दा है। जिस्म उसकी वजह से जिंदा है, उसके रहमो करम के ऊपर जिंदा है, जो नजर ना आए। अब हकीकत कायनात को पहचान लिया। ये कायनात उस रूह है कायनात की वजह से बाकी है जो पसे पर्दा है। इसीलिए मेरे पैगंबर ने कहा अगर हुज्जत परवरदिगार ना होता तो जमीन तबाह हो जाती। रूह कायनात है जिसकी वजह से ये कायनात बाकी है। रूह कायनात है। पैगंबर ने कहा कि अगर हुज्जत परवरदिगार न होता तो ये दुनिया तबाह हो जाती, ये जमीन और आसमान सब तबाह हो बर्बाद हो जाते। जमीन और आसमान का बाकी रह जाना इस बात की अलामत है कोई नुमाइंदा खुदा पसे पर्दा है। तो अजीजों, ये जिस्म और रूह का राबिता है। रूह मर्तबे के एतबार से अफजल है उस जिस्म से। लेकिन अजीजों, अब एक मसला और अगर आप गौर करें तो यहीं से आपके सामने वो बात वाज़े होती है, वो मसला वाज़े होता है कि ये जिस्म और रूह के दरमियान, जिस्म भी है रूह भी है, लेकिन इंसान को जिंदा कब कहा जाता है? जब दोनों के दरमियान राबिता बरकरार हो। तवज्जो करें अजीजों, जिस्म रूह का होना काफी नहीं है। अहले विला तशरीफ फरमा है, जमाना भी जमाने गैबत है। रूह का रहना काफी नहीं है। रूह का राबिता जब जिस्म से बरकरार रहता है तब इंसान को जिंदा कहा जाता है। वरना अजीजों, आप देखें, जिस्म भी है रूह भी है, इंसान मर गया उसका जनाजा सामने पड़ा है, उसका जिस्म सामने पड़ा है, हाथ मौजूद है, पैर मौजूद है, इंसानी जिस्म मौजूद है, मगर इसे मुर्दा कहा जाता है। इंसान का जिस्म मौजूद है मगर इसे मुर्दा कहा जाता है। इसके मानी जिस्म भी मौजूद है
और रूह भी फना नहीं हुई, रूह भी अपने आलम में मौजूद है। तो फिर इंसान को मुर्दा क्यों कहा गया? इसलिए कि जिस्म और रूह का कनेक्शन खत्म हो गया। तो रूह का रहना काफी नहीं है अजीजों, उससे अपने को राबिता बरकरार करना होगा। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। रूह कायनात मौजूद है, उससे राबिता बरकरार रखना होगा, वरना रूह भी अपने एक आलम में मौजूद है, जिस्म भी सामने पड़ा हुआ है, मगर इंसान को मुर्दा कहा जाता है, इंसान को मस्जिद कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि रूह और जिस्म का राबिता टूट गया, जिस्म और रूह का रिश्ता टूट गया। तो जब जिस्म और रूह का रिश्ता टूट जाता है तो इंसान को मुर्दा कहा जाता है, और जो मुर्दा हो गया वो राह बंदगी पर कैसे चलेगा? इसीलिए जरूरत है अजीजों कि उस रूह कायनात से अपने राबिते को मुस्तहकम करना होगा, अपने इर्तिबात को मजबूत करना होगा। इसीलिए मेरे पैगंबर ने फरमाया, मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद होता है, वो जिंदा जावेद होता है। अजीजों पहचाने, मेयारे मोहब्बत जीना नहीं है मोहब्बत पर। मन माता जो मर जाए, मुमकिन है एक आदमी 10 साल उसने अहले बैत से मोहब्बत की हो, लेकिन आखिरी वक्त में दामन अहले बैत को छोड़ दिया, ये जिंदा जावेद नहीं कहा जाएगा। एक आदमी ने 20 साल 50 साल 60 साल अहले बैत से मोहब्बत की, लेकिन उसके बाद उसने दामन अहले बैत को छोड़ दिया, तो जब उसका रिश्ता टूट गया तो उसको जिंदा जावेद नहीं कहा जाएगा। इसीलिए पैगंबर ने कहा, मन माता जो मर जाए मोहब्बत पर। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सुभान अल्लाह। सुभान दिगार है। तो अजीजों, कोई करीम है जिसने हमारे ऊपर 3 एहसानात किए हैं। बात यहीं से शुरू हुई। उसने हमको जिस्म दिया है, रूह दी है, और इन दोनों के दरमियान राबिते को बरकरार किया है। यानी उसने जब हमको इस कायनात में भेजा तो हम पर ये 3 एहसानात किए। लिहाजा इंसान जब इस दुनिया में आया तो वो 2 तरह के ताल्लुकात लेकर आया है। एक ताल्लुक उसे उससे रखना होगा जिसने भेजा है। मैंने अर्ज किया अजीजों, अगर हकीकत जिंदगी को समझ लिया तो हकीकत जिंदगी भी वाज़ेह है।
उसने भेजा है जिस्म देकर, रूह देकर, उन दोनों के दरमियान राबिते को बरकरार किया है। अब आने वाला इंसान जब दुनिया में आया तो उससे कहा गया देखो तुम्हें दो तरह से ताल्लुकात को बरकरार रखना है। एक उससे ताल्लुकात को बरकरार रखना है जिसने तुम पर ये एहसानात किया है, जिसने तुमको इस दुनिया में भेजा है। अगर उसने न भेजा होता तो तुम कहीं आलम अदम में पड़े होते, तुम्हारा नामो निशान भी ना होता। लम यकुन शैअन मज़कूरा, कोई पता भी ना होता। ये उसी का इरादा है जिसकी वजह से इंसान इस दुनिया में आया। तो जब दुनिया में आए हो तो तुम्हें उससे ताल्लुक बरकरार रखना होगा जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हें इस कायनात में पैदा करने वाला है, जो तुम्हें इस कायनात में भेजने वाला है। ये एक ताल्लुक। दूसरा ताल्लुक जो इंसान पैदाइशी तौर से लेके आया है, तुम्हें उनसे भी ताल्लुक रखना होगा जिनके दरमियान आए हो, जिनके दरमियान तुमको भेजने वाले ने भेजा है, या जिनके जरिए से तुमको इस कायनात पे भेजा है। इंसान इस कायनात में आया, कोई किसी को माँ कहा जाता है, किसी को बाप कहा जाता है, किसी को भाई कहा जाता है, किसी को बहन कहा जाता है, किसी को रिश्तेदार कहा जाता है, किसी को कराबतदार कहा जाता है, किसी को पड़ोसी कहा जाता है। इस्लाम ने कहा देखो तुम्हें इनसे भी राबता रखना है जिनके दरमियान आए हो, उससे भी राबता रखना है जिसने तुमको भेजा है। परवरदिगार आलम ने कहा तुमको दोनों से राबता रखना होगा, मालिक से भी राबता, मखलूक से भी राबता, खुदा से भी राबता, बंदगाने खुदा से भी राबता। इसीलिए जब उसने अपनी शरीयत के कवानीन को पेश किया तो पूरी शरीयत के कवानीन को दो हिस्से में बांट दिया। एक हिस्से का नाम है इबादत और एक हिस्से का नाम है मामलात। तवज्जो करें अजीजों, पूरी शरीयत को परवरदिगार आलम ने दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा कवानीन का वो है जो बताए कि मालिक से कैसे राबिते को रखना होगा, परवरदिगार से कैसे अपने राबिते को मुस्तहकम करना होगा। और एक राबिता वो है, एक कवानीन वो है जो इंसान को बताए कि जिनके दरमियान तुम जिंदगी गुजार रहे हो उनसे कैसे राबिता रखना होगा ताकि तुम्हारी जिंदगी में जुल्म शामिल न होने पाए। अजीजों, शरीयत के कवानीन इन्हीं दोनों मजमूए का नाम है। कुछ कवानीन वो हैं जो बताएं मालिक से कैसे राबता रखना होगा, कुछ कवानीन वो हैं जो बताएं बंदों से कैसे राबता रखना होगा जिनके दरमियान तुम आए हो। तो जो खालिक से राबता रखना होगा वो कानून इबादत है, और बंदों से कैसे राबता रखना होगा इन कवानीन का नाम मामलात रखा गया है। इंसान की दोनों तरह के कवानीन अपने साथ लेकर आया है। अब अजीजों, लेकिन जब इंसान इस दुनिया में आया दो तरह से उसे ताल्लुक रखना है, तब उसे जिंदा इंसान कहा जाएगा। जिंदगी की बुनियादें इन्हीं चीजों के ऊपर मुनहसिर हैं। जिंदगी की बुनियादें यही है कि मालिक से भी रिश्ता रहे और बंदगान खुदा से भी रिश्ता रहे। लेकिन जब इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा तो उसको वो मसाइल तो याद रहे, वो रिश्ते तो याद रहे, वो ताल्लुक तो याद रहा जो माँ और बाप से रखना है, जो एक बंदे का दूसरे बंदे से मामला है। वो जिंदगी के मसाइल तो याद रहे मगर बंदगी के मसाइल को नजरअंदाज करने लगा। यही वजह है अजीजों, इंसान ने जिंदगी के मसाइल को अहम बनाया मगर बंदगी के मसाइल को अहमियत नहीं दी। वो रिश्ते याद रह गए जो रिश्ता खत्म हो जाता है, जो रिश्ता टूट जाता है, जो रिश्ता फना हो जाने वाला है, उस रिश्ते को याद रखा इंसान ने। यही वजह है अजीजों, परवरदिगार आलम ने इंसान को बार बार इबादत का हुक्म दिया है, बंदगी का हुक्म दिया है। हमने न देखा कोई दुनियावी मसाइल में सो गया हो, हमने न देखा कोई तिजारत से सो गया हो, हमने न देखा कि मजदूरी जाने से सो गया हो, हमने न देखा कोई किसान ज़राअत करने से सो गया हो।
जब लोगों को सोते देखा तो इसी बंदगी से सोते देखा, इसी इबादत से सोते देखा। यही वजह है अजीजों, न किसी छोटे को न किसी बड़े को न तिजारत के लिए उठाया गया, न ज़राअत के लिए उठाया गया, इसलिए कि इंसान इतना पस्त हो गया है कि जिंदगी के मसाइल को याद रखता है, बंदगी के मसाइल को भुला देता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने ये बार बार जो बंदगी का हुक्म दिया है, इबादत का हुक्म दिया है और आलम इंसानियत को बेदार किया है, कहीं मकसद खिलकत को बयान किया, कहीं अपनी बंदगी का हुक्म दिया। अजीजों क्यों? इसलिए कि बात यह है कि इंसान दुनियादारी में बेदार रहता है और दीनदारी में उसे जगाया जाता है। लिहाजा अजीजों, इंसान को उन कवानीन को अपने सामने रखना होगा जिनके जरिए से वो अपने मालिक से राबते को बरकरार कर सके। अल्फाज सब आपके सामने हैं, बातें सब आपके जहनों में गुज़िश्ता तकारीर की वजह से महफूज है। मैं फकत अल्फाज को दोहराना चाहता हूँ ताकि अपनी मंजिल से करीब तर हो सकूँ। अजीजों, इबादत नाम है उस शय का जहां इंसान के जहन में खुदा आए। सारी बातें आपके सामने हैं, मैं अल्फाज फकत दोहराना चाहता हूं या याद दिलाना चाहता हूं आपको ताकि अपनी वाकई बात गुजारिश कर सकूं। इबादत नाम है उस चीज का जहां इंसान के जहन में खुदा का ख्याल पैदा हो जाए, इंसान कुर्बते इलाही अल्लाह से करीब होने के लिए उस अमल को अंजाम दे। इसी का नाम तो इबादत है। मामले में मुमकिन है खुदा याद न रहे, मामला हो जाएगा, मगर इबादत की शर्त यह है कुर्बते इल्लाह। यही वजह है अजीजों, कुर्बते इलाही की नियत अगर है तो उस अमल को अमल कहा जाएगा, वरना अगर कुर्बते इलाही की नियत नहीं है तो उस अमल को इबादत नहीं कहा जा सकता, उस अमल को बंदगी नहीं कहा जा सकता। मुमकिन है आपने कुआं खोदा दुनिया दिखाने के लिए, मगर जब वो पानी वजू में इस्तेमाल किया तो वहां कुर्बते इलाही की नियत जरूरी है। तवज्जो करें, आपने कुआं खोदा दुनियादारी के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, कोई मुजायका नहीं है, मगर जब उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं वजू के लिए तो वहां कुर्बते परवरदिगार शर्त है। आपने बेहतरीन कालीन खरीदा, बेहतरीन मुसल्ला खरीदा, बेहतरीन चटाई खरीदी, दुनिया दिखाने के लिए कोई हरज नहीं है, मगर जब उस नमाज के लिए खड़े हो उस कालीन के ऊपर, जब बंदगी के लिए खड़े हो उस चटाई के ऊपर, तो कुर्बते परवरदिगार की नियत होनी चाहिए। आपने माल कमाया दुनिया दिखाने के लिए, मगर ज़कात दी तो कुर्बते इलाही के लिए। आपने माल जमा किया दुनियादारी के लिए, मगर जब खुम्स निकाला तो खुदा के लिए। आपने असलहे खरीदे दुनिया को दिखाने के लिए, मगर जब जिहाद किया तो खुदा के लिए। यानी इबादत उस अमल का नाम है जिसके जरिए से इंसान परवरदिगार की कुर्बत को हासिल कर सके। नमाज आपने पढ़ी कुर्बते इलाही की नियत से, नमाज ने आपको खुदा से करीब कर दिया। रोजा आपने रखा कुर्बते इलाही की नियत से, रोजे ने और करीब कर दिया। आपने हज किया कुर्बते इलाही की नियत से, हज ने आपको खुदा से और करीब कर दिया। आप खुदा से करीब होते रहे। लेकिन अजीजों, ये बताइए, आप 50 साल से, 40 साल से, 60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, क्या खुदा ने कभी कहा मेरे बंदे तू मुझसे करीब हो गया? आप इबादतें कर रहे हैं, सजदों पे सजदे कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सुजूद कर रहे हैं। आप बताइए, रोजे रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, हज करते हैं, क्यों? ताकि खुदा से करीब हो जाए, ताकि परवरदिगार की कुर्बत हासिल हो जाए, परवरदिगार का तकर्रुब हासिल हो जाए। बताइए, क्या आज तक आवाज आई कि मेरे बंदे तू मुझसे करीब हो गया? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
हम समझते हैं कि नमाज के जरिए से करीब हो गए, वरना वाकईन क्या हम खुदा से करीब हुए नहीं मालूम। अगर हमारी नमाज इबादत है, अगर वाकई हमारी नमाज नमाज कहे जाने के काबिल है, तो यकीनन हम खुदा से करीब हो गए। अगर हमारा रोज़ा रोज़ा कहे जाने के काबिल है, तो यकीनन हम खुदा से करीब हो गए। अगर हमारा हज हज कहे जाने के काबिल है, तो यकीनन हम खुदा से करीब हो गए। मगर इसका ऐलान करेगा कौन? इसका ऐलान करेगा कौन? इसका हिसाब तो वही करेगा जिसके लिए ये इबादतें अंजाम दी जा रही हैं। तो आप चाहे जितना ये सोचें, हम चाहे जितना ये सोचें कि खुदा से करीब हो गए, लेकिन अजीजों अभी फैसला नहीं होगा, फैसला कयामत में होगा, फैसला महशर में होगा। जब वो आवाज देगा, हाँ मेरे बंदे नमाज के जरिए से तो मुझसे करीब हुआ, रोजे के जरिए से मुझसे करीब हुआ, यानी अभी फिलहाल हमारी और आपकी सबकी इबादतें फिजा में मुअल्लक हैं। किसी की कुर्बत का ऐलान नहीं हुआ। इतनी इबादतें इंसान कर रहा है, मगर कायनात में कोई ऐसा नजर ना आया कि खुदा ने कहा हो इस दुनिया में बंदा तो मुझसे करीब हो गया। ये तो महशर में फैसला होगा कि इंसान अपने खालिक से, अपने मालिक से, अपने महबूब से कितना करीब हुआ। मगर अजीजों हमें इस दुनिया में एक ऐसा बंदा नजर आया जिसकी कुर्बत का ऐलान इसी दुनिया में कर दिया गया। इसी कायनात में, इसी दुनिया में उसकी कुर्बत का ऐलान कर दिया गया। किसके सामने अजीजों? वो मलाइका कि जब परवरदिगार के सामने परवरदिगार ने मलाइका को सजदे आदम का हुक्म दिया, और उससे पहले खुदा ने कहा मैं जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं, तो मलाइका को अपनी बंदगी पर नाज था। मलाइका ने कहा परवरदिगार तू खलीफा बनाएगा, नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिक, परवरदिगार हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, हम तेरी बंदगी करने वाले हैं। उन्हें अपनी बंदगी पर इतना नाज था, जानते थे इलाही नुमाइंदा जो है वह इबादत की बुनियाद पर बनता है। लिहाजा मलाइका ने अपने इल्म पर नाज नहीं किया। वहां तो इल्म की मंजिल में ये कह दिया ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, इल्म तो उतना ही है जितना तूने सिखा दिया है, जितना तूने पढ़ा दिया है। लेकिन जब इबादत की मंजिल आई, बंदगी की मंजिल आई, तो एक मर्तबा मलाइका ने कहा हम तेरी तस्बीह करने वाले हैं, हम तेरी तकदीस करने वाले हैं। इसलिए कि मलाइका की मलकूतियत की जान है इबादत, मलाइका की मलकूतियत की जान है बंदगी। तो मलाइका मरहले बंदगी में इतना आगे, मलाइका मरहले इबादत में इतना आगे कि वो अपनी जिंदगी, अपनी बंदगी के ऊपर नाज कर रहे हैं। हम तेरी तस्बीह करने वाले ये ऐसे इबादत गुजार हैं जो खुदा के सामने कह रहे हैं हम तेरी तस्बीह करने वाले, तेरी तकदीस करने वाले। अब सोचिए मलाइका कितने इबादत गुजार हैं, और जो इन इबादत गुजारों का सरदार होगा अब सोचिए वो बंदगी के मरहले में कितना आगे होगा जो सैयदुल मलाइका बन गया हो, यानी जनाब जिब्राइल मरहले बंदगी में कितना आगे होंगे। तो
हम तो ये सोच रहे थे कि ये बंदगी मलाइका का शरफ है, बंदगी के मरहले में मलाइका आगे बढ़ गए और उसकी बंदगी का क्या आलम होगा जो सैयदुल मलाइका है। तो हम सोचने लगे कि अब कोई इंसान इनकी बंदगी का मुकायसा क्या कर सकता है, अब कोई इंसान इनकी बंदगी का मुकाबला क्या कर सकता है। हम तो सोच रहे थे कोई ऐसा मौका आएगा जहां बशर रुक जाएगा, सैयदुल मलाइका आगे बढ़ जाएंगे। हम तो ये सोच रहे थे कि कोई एक ऐसा मरहला आएगा जब मलक आगे बढ़ जाएगा, बशर रुक जाएगा, मगर हमने मेराज की शब्द का बशर बढ़ता जा रहा है। सैयदुल मलाइका सैयदुल मलाइका रुके हुए हैं और वो कह रहे हैं लौ तनौ तो बेकदरे अनमुलतिल्लाह तरस्तो। किस तरह कर रहा है सजदा, ये किस तरह कर रहा है सजदा, तेरी खुदाई धड़क रही है। ये कौन है जो इसकी नमाज तो हैरत से तक रही है। ये मस्तूर है, इसकी नमाज हैरत से तक रही है। अदब से सर को झुका ले, अदब से सर को झुका ले आदम। नबी का वो नूर-ए-आइन होगा जो हाथ पर कर रहा है सजदा, वो कीमियागर हुसैन। तो जिन मलक को अपनी बंदगी के ऊपर नाज था, उनका सरदार ठहरा हुआ है और एक बशर है, एक इंसान है जो आगे बढ़ता जा रहा है। मलक आवाज दे रहा है कि सरे अंगुश्त आगे बढ़ जाऊं तो जलकर खाक हो जाऊं। यानी जो मंजिल मलक के लिए मुंतहा है वो बशर के लिए मुंतहा नहीं है। ये बशर आगे बढ़ता रहा, बंदगी की मंजिलों में आगे बढ़ता रहा, काबा कौसैन और अदना की मंजिल तक पहुंचा। ये काबा कौसैन और अदना वो है जिसकी हदें नहीं मालूम। परवरदिगार ने इस बंदे के कुर्ब का ऐलान यही कर दिया। सबका फैसला कयामत में होगा, इसके कुर्ब का ऐलान यही कर दिया। लेकिन अजीजों, ये सैयदुल अंबिया है, वो सैयदुल मलाइका है। सैयदुल मलाइका के मुकाबले में जाहिर है ये सैयदुल अंबिया है, ये इफ्तिखार आलम इंसानियत है जिसकी कुर्बत का ऐलान किया गया। क्या कोई और बंदा भी है जिसकी कुर्बत का ऐलान यही किया गया हो? हमने देखा जब नबी वापस आए तो फरमाया कल्लमनी बिलहजे अली इब्न अबी तालिब।
ये नबी के कुर्ब का ऐलान है, ये पैगंबर के कुर्ब का ऐलान है, और ये नफ्से पैगंबर के कुर्ब का ऐलान है कि नबी ने कहा कल्लमनी बिलहजे अली इब्न अबी तालिब, खुदा जब मुझसे बातें कर रहा था तो मैं लहजे अली सुन रहा था। या मरहले बंदगी में उसे बढ़ते देखा जो सैयदुल मलाइका के मुकाबले में सैयदुल अंबिया था, या मरहले बंदगी में उसे बढ़ते देखा जो नफ्से पैगंबर था। नबी ने कहा जिस लहजे में खुदा मुझसे बात कर रहा था वो लहजे अली था। अब पहचानो अली की इबादत का कयास न किसी मलक पर हो सकता है न किसी बशर पर हो सकता है। इसीलिए तो मेरे पैगंबर ने फरमाया था शकलैन की इबादत एक तरफ, अली की एक ज़रबत एक तरफ। तो अजीजों ये मरहले बंदगी है जहाँ नबी काबा कौसैन और अदना की मंजिल तक पहुँच रहे थे, और ये बंदगी ये मौलाए कायनात है जहाँ मौलाए कायनात के भी कुर्ब का ऐलान किया गया। अजीजों बंदगी नाम है उसी चीज़ का जब इंसान कुर्बत इलाही के लिए अमल अंजाम दे, तभी तो आपका अमल कुर्बत इलाही के लिए जब होगा तो आपके अमल को अमल कहा जाएगा। यह और बात है कि हम सब की इबादत का फैसला क़यामत में होगा। लेकिन अजीजों अब दूसरा ताल्लुक क्या था उस बंदे का जो इस दुनिया में आया है? एक ताल्लुक मालिक से और एक ताल्लुक उनसे जिनके दरमियान आया है। आप अगर मेरी इस बात को मुख्तसर से वक्त में महसूस करेंगे तो जब आप अपनी फिक़्ह की किताब का मुतालिया करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। दो ताल्लुक हैं बंदे के, एक खुदा से जिसका नाम है इबादत और एक बंदों से जिसका नाम है मामला। आप फिक़्ह की किताब को देखें, शरीयत की किताब को देखें जिनमें कवानीन लिखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में फिक़्ह की किताब पाई जाती है, और अगर किसी की यहाँ नहीं है तो वो इस किताब को फराहम करे जिसमें दीन लिखा हुआ है, जिसमें शरीयत लिखी हुई है, जिसमें कवानीन लिखे हुए हैं। इसलिए कि अगर आपको कवानीन न मालूम होंगे तो अमल कैसे करेंगे? अगर किसी के पास फिक़्ह की किताब नहीं है तो वो फिक़्ह की किताब को खरीदे, इसलिए कि उसमें कानून लिखे हैं। कवानीन शरीयत कहीं फिजाओं में तो नहीं उड़ रहे। अजीजों जब आप फिक़्ह की किताब का मुतालिया करेंगे तो आले मोहम्मद की बंदगी का इम्तियाज समझ में आएगा। जब परवरदिगार आलम ने अपनी शरीयत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया तो उलमा इस्लाम ने भी जब फिक़्ह की किताब लिखी
तो फिक्र की किताब को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा है इबादत का और एक हिस्सा है मामलात का। आप फिक्र की किताब को खोलें तो लिखा है इसमें किस्में इबादत, इसमें नमाज का जिक्र है, वजू का जिक्र है, रोजे का जिक्र है, जिहाद, खुम्स, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, इबादत का मरहला। उसके बाद जब इबादत के मरहले से गुजर गए तो मामलात शुरू हुए। इबादत के मरहले से जब गुजर गए दूसरा हिस्सा, तो वहां लिखा है किस्में मामलात। और मामलात में जब आप पहला सफा खोलेंगे तो सबसे पहली मिसाल जो दी गई है मामले की वो है किताब तिजारत। तवज्जो करें अजीजों, आले मोहम्मद की बंदगी को पहचाने, आले मोहम्मद के इम्तियाज को पहचाने। इबादत उसी का नाम है जब कुर्बत खुदा की नियत हो, इंसान के जहन में खुदा हो, तो इबादत के मरहले से जब गुजर कर इंसान मामले की मंजिल में आया तो उसका नाम रखा गया मामलात। और उसकी पहली मिसाल है किताब तिजारत, यानी सरहद इबादत से गुजरने के बाद इंसान मंजिले तिजारत में आया। मगर क्या कहा जाए उस बंदे खुदा को जो मरहले तिजारत में भी आया मगर मरहले बंदगी से जुदा ना हुआ। अजीजों, इसकी तफसीलात पर आप खुद गौर करेंगे। दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि हर बात की वजाहत की जाए, और न वजाहत की आपके सामने जरूरत है। आप साहिबाने फहम है, बंदा इबादत की किस्म से जब आगे बढ़ता है तो तिजारत में दाखिल होता है, लेकिन नफ्स अली वो है जो तिजारत को इबादत बना दिया। ये मैं नहीं कहता, ये तो कुरान कह रहा है, वमिनन्ना से मैयशरी। ये अली सो नहीं रहे थे बल्कि तिजारत कर रहे थे। और तिजारत अगर पैसे के लिए होती तो इसका नाम मामला होता। तिजारत रज़ाए खुदा के लिए हो रही है। लिहाजा अजीजों, हम वाकई उनके चाहने वाले उसी वक्त होंगे जब हम भी मरहले बंदगी में अपने कदम को आगे बढ़ाएं। ये इबाद सालिहीन, ये बंदगान खुदा कि जैसी इबादत करने वाले दुनिया में कौन हैं जैसी आले मोहम्मद ने इबादत की है। मगर अपनी ज़िंदगी के हर अमल को इबादत बनाया है तो अंजाम दिया, और यही चाहने वालों को भी तालीम दी है कि तुम भी चाहो तो अपने मामले को इबादत बना लो, अपनी तिजारत को इबादत बना लो, अपनी नौकरी को इबादत बना लो, अपने कारोबार को इबादत बना लो। ये राह बंदगी में चलने वाले हैं, ये राह बंदगी में कुर्बानी देने वाले हैं। अजीज़ों, आप उन्हीं की याद मनाने के लिए जमा हुए हैं जिन्होंने राह बंदगी में कुर्बानी पेश की है। हमारे लिए बंदगी बहुत आसान है, चंद रकत नमाज है, माह रमज़ान में रोज़ा है, हज है, खुम्स है, ज़कात है, 4 मसाइल हैं अजीज़ों। लेकिन वो राह बंदगी में जब चलते हैं तो जवान बेटे को भी कुर्बान कर देते हैं। रोने वालों, हमारे लिए मसाइल बंदगी कितना आसान है, लेकिन सोचें ये अल्लाह के वो इबाद सालिहीन हैं, ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जो राह बंदगी में एक दोपहर में सब कुछ लुटा देते हैं। आवाज देते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए है, मेरी मौत भी अल्लाह के लिए।
अज़ादारों, आसान बात नहीं है किसी के घर से एक दोपहर में 72 जनाजे निकल जाए। सोचें, जब हम और आप सुनकर बेचैन हो जाते हैं तो जो इन मरहले से गुजर रहा होगा, जो इन हालात से गुजर रहा होगा, क्या आलम रहा होगा। यही वजह है मौर्रिख़ करबला कहता है, मैंने इतनी जल्दी किसी को बूढ़ा होते हुए नहीं देखा। मैंने सुबह को हुसैन को देखा, सुबह आशूर का जब सूरज निकला हमने देखा ज़हरा का लाल सीना तान कर चल रहा है, मगर असर आशूर देखा हुसैन की कमर खमीदा हो गई। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, बड़ी क़यामत की तारीखें आ रही हैं, बड़ी क़यामत की तारीखें हैं। आज आप ज़ैनबे कुबरा को पुरसा देने के लिए आए हैं। आज आप उस माँ को पुरसा देने के लिए आए हैं जिस माँ ने अपने लाल का मातम न किया, न करबला में रो सकी, न कैद खाने शाम में रो सकी। और जब शाम की औरतों ने देखा कि ये दो सर हैं जिनको कोई लेने वाला नहीं, तो कहा क्या इन बच्चों की मां मर गई है? ज़ैनब ने कहा बताओ उसका मातम करो जिसकी मां इस दुनिया में। अजरुकुम अल्लाह। ए शहजादी ज़ैनब, आइए, ये आज़ादार आए हैं, आपके लाल का पुरसा देने के लिए आए हैं। अजरुकुम अल्लाह। क्या एहतमाम किया गया है इस कुर्बानी का। लिखा है जब जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने जाफर ने अपना रिश्ता दिया सानिए ज़हरा से, तो मौलाए कायनात ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, ये रिश्ता मंजूर है मगर दो शर्तें हैं। बहुत मुसाफ होंगे अज़ादारों। मौला ने फरमाया, अब्दुल्ला, मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई के बेटे हो, मैं तुम्हारे रुतबे को जानता हूँ, मैं तुम्हारे किरदार को जानता हूँ। रिश्ता मंजूर है, ज़ैनब के साथ रिश्ता मंजूर है, मगर अब्दुल्ला देखो दो शर्त है। एक शर्त ये कि दिनों रात में 24 घंटे में एक मर्तबा ज़ैनब को इजाजत होगी कि वो अपने भाई से मिले, इसलिए कि ये बहन अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है। और ए अब्दुल्ला, दूसरी शर्त ये है कि अगर हुसैन को सफर दरपेश हो, हुसैन किसी तवील सफर पे जा रहे हो, अजरुकुम अल्लाह। ते अब्दुल्ला, तुम मना न करना। अब्दुल्ला ने कहा, मेरी क्या मजाल है आका जो मैं शहजादी को रोक सकूं। लो आज़ादारों, ज़ैनब ब्याह कर अब्दुल्ला के घर गई। अरब का दस्तूर ये था कि 3 दिन के बाद माँ अपनी बेटी को बुलाने के लिए जाती थी। 3 दिन गुजर गए, हाय ज़ैनब की माँ इस दुनिया में नहीं थी। एक मर्तबा फिज़्ज़ा आगे बढ़ी, मौलाए कायनात से इजाजत ली, बीबी ज़ैनब के घर में पहुंची। जब घर में पहुंची तो क्या देखा, ज़ैनब मुसल्ले इबादत पर बैठी है, आंखों से आंसू झड़
उन्हें ये हक होता है कि कह सकते हैं। एक मतलब बीबी परेशान है, जैसे अब्दुल्ला को देखा, अब्दुल्ला ने कहा सलाम अलैकुम या बिन्ता ज़हरा, ए ज़हरा की बेटी तुम पर मेरा सलाम। ज़ैनब ने कहा, शहजादी ने कहा, ए अब्दुल्ला मैं तुमसे एक गुजारिश करती हूँ, ए अब्दुल्ला तुम्हारा मेरे ऊपर हक है, मगर देखो मैं बगैर हुसैन के नहीं रह सकती। ए अब्दुल्ला मैं बगैर भैया के नहीं रह सकती। ए अब्दुल्ला मुझे रोकना नहीं। कहा बीबी मेरी क्या मजाल, बीबी मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको रोकूं। बीबी मैं इसलिए आया हूं कि आका हुसैन जा रहे हैं, अरे इन दोनों बच्चों को लेते जाओ, जब कुर्बानी का वक्त आए तो इन दोनों बच्चों को मौला पे कुर्बान कर देना। अज़ादारो ये काफिला चला, करबला की जमीन पर आया, यहाँ तक कि बस अजीजों मजलिस तमाम हो रही है, आशूर की रात आई, वो मौका आया जब बीबियां अपनी कुर्बानियों को तैयार कर रही हैं। कोई बीबी कह रही है बेटा कासिम कल अपने को आका के कदमों पर निसार कर देना। कोई बीबी दो बच्चों को सामने बिठाए कह रही है मेरे लाल और मोहम्मद, मेरे लाल और मोहम्मद देखो कल अली अकबर न जाने पाए। बेटा सबसे पहले तुम जाना, बेटा बहन को भाई के सामने शर्मिंदा न होने दे। इस आलम में रात गुजरी, अज़ादारों सुबह का वक्त आया, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। असहाब दर्जे शहादत पर फायज हो चुके। आइज़ा की बारी आई और मोहम्मद सामने आके खड़े हो गए, मामू मरने की इजाजत दे दीजिए। अज़ादारों सोचो, अज़ादारों सोचो, जब ज़ैनब हुसैन के बेटे अली अकबर से इतना मोहब्बत करती हैं तो क्या हुसैन ज़ैनब के बेटों से मोहब्बत न करते हो? बच्चों का इसरार बढ़ता रहा और यहां तक कि वो मौका आया जब बच्चों को इजाजत मिली, बच्चे जाने लगे। मां ने कहा मेरे लाल देखो इस तरह से जिहाद करना, तुम जाफरे तैयार के पोते हो, तुम हैदरे कर्रार के नवासे हो, ऐसे जंग करना कि तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली की है, फौजें पुकार उठे कि नवासे अली की है। अज़ादारों दोनों शहजादे मैदान में आए, जिहाद शुरू किया, जिहाद शुरू किया। मख्तल में एक फिक्रा लिखा है, अजीजों आप सुने, बहुत मुसाब होंगे। लिखा दोनों भाई जंग कर रहे थे, जिहाद कर रहे थे। जिहाद करते करते एक भाई कुछ आगे बढ़ गया, फुरात की तरफ उसने रुख कर लिया। आगे बढ़ा तो एक मर्तबा दूसरे भाई ने कहा कि भैया फुरात की तरफ न जाना, सकीना प्यासी है, असगर प्यासा है। बस अजीजों कि 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे कब तक जंग करते। चारों तरफ से हमले होने लगे और मोहम्मद जमीन के ऊपर आए। एक तरफ से हुसैन चले, दूसरी तरफ से अब्बास चले। ताबूत और मोहम्मद की ज़ियारत करने वालों, करबला में ये जनाजे कैसे उठे। एक का लाशा हुसैन ने उठाया, एक का लाशा अब्बास ने उठाया। सहने खेमा में दोनों लाशें आए। मां ने कहा शाबाश मेरे लाल। कोई बिनते अली को संभाले, आए आलो मोहम्मद के लाशे। कोई बिनते अली को संभाले,
लाशे थे ये ज़ैनब के घर के उजाले आए ओलो मोहम्मद के लाशे कोई बिलते अली को संभाले आए ओलो मोहम्मद के लाशे शान जावर दिखाई है में जंग हैदर दिखाई हैरन में भाग उठे दुश्मनों के रिसाले आए ओलो मोहम्मद के लाशे कोई बिलते अली को संभाले आए ओलो मोहम्मद के लाशे लाल फिदिया दोनों हुए फिदियाएरा सजदाए शुक्र करती है ज़ैना देख कर जिस्म पर खून के थाले आए ओलो मोहम्मद के लाशे कोई बिलते अली को संभाले आए ओलो मोहम्मद के लाशे जब्त करके भी बेताब होगा कुछ भी हो दिल तो आखिर है माँ का जब्त करके भी बेताब होगा कुछ भी हो दिल तो आखिर है माँ का थे ये ज़ैनब की गोदी के पाले आए ओलो मोहम्मद के लाशे जान बाकी नहीं जिस्म में दूध तो बख्श दो इनको ज़ैनब खाए दोनों ने शमशीरो भाले आए ओलो मोहम्मद के लाशे घर में आई जो ज़हरा की जाए याद बच्चों की हर बात आए थे शजात ये फिर उसके नाले आए ओलो मोहम्मद के लाशे कोई बिलते अली को संभाले आए ओलो मोहम्मद के लाशे अब इंशाल्लाह वो कायम राशि वो ताड़ी नस्ल कयामत तोड़ी तेरे बचड़े दे शहर वो आबाद रासा हम शीर दुआ कर छोड़ी वाह तड़े ही क्या बिद तू वो लख थी शाला बतन मुहारा मोड़ी मैं पल्लू छंड के हाय वो टुरी बनिया हाय हिक्का बिगारी बदी जोड़ी